हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क़िससुल अंबिया, पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम। बहुत वक्त पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज, चाँद, सितारे और ज़मीन बनाई। इस तख्लीक के बाद उन्होंने देखा तो ये मुकम्मल न लगी। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को ज़मीन से मिट्टी निकालने का हुक्म दिया। फरमा बरदार फरिश्ते मट्टी लाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मट्टी को एक आदमी की शक्ल अता की और उसे नाम दिया आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन वो 40 साल हिला ही नहीं, वहीं का वहीं बुत बना रहा। जब इब्लिस ने इसे देखा तो वो परेशान और डरा हुआ नजर आया और 40 साल के बाद अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी। जब रूह उसके सर में दाखिल हुई तो वो छींक पड़ा और जब रूह आंखों तक पहुंची तो उसको चारों तरफ मज़ेदार और लजीज फल नजर आए। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो उनको भूख का एहसास हुआ। पैगंबर को अपने चारों तरफ मज़ेदार और रसीले फल दिखाई दिए, लेकिन इससे पहले कि रूह पैरों तक पहुंचती वो फलों की तरफ लपके और पैर ना चलने की वजह से वो गिर पड़े। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इज्जत की निशानी के तौर पर सभी फरिश्तों और इब्लिस को पैगंबर के सामने सजदा करने को कहा। एक के बाद एक सभी ने उनको सजदा किया सिवाय इब्लिस के। उसने कहा कि मैं आदम को क्यों सजदा करूं, जबकि मैं उससे बेहतर हूं, क्योंकि मैं आग से बना हूं। अल्लाह की नाफरमानी से नाराज होकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्लिस को जन्नत से निकाल दिया। उस दिन से इब्लिस को शैतान कहा जाने लगा और उसे जहन्नुम में फेंक दिया गया। शैतान अब इंसानों से बहुत नाराज था क्योंकि उनकी वजह से उसे जन्नत से निकाला गया था। इसलिए उसने इंसान से बदला लेने के लिए उन्हें गुमराह करने की कसम खाई। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के सभी जानवरों और परिंदों के नाम सिखाए। शेर, ऊंट, भेड़, फाख्ता और भी बहुत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो बागीचे से कोई भी फल खा सकते हैं सिवाय एक फल के, क्योंकि उस फल को खाना हराम है। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम अपना ज़्यादातर वक्त जन्नत के जानवरों के साथ गुजारा करते थे। कुछ सालों बाद पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम खुद को अकेला महसूस करने लगे क्योंकि जन्नत में उनके सिवा कोई नहीं था। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा देखा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए शरीके हयात बनाने का फैसला किया। इस रात जब पैगंबर सो रहे थे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली औरत की तख्लीक की। पैगंबर जब जागे तो वो औरत को देखकर खुश हो गए और उसका नाम हवा रखा क्योंकि उनकी तख्लीक किसी जानदार से की गई थी। वो दोनों एक लंबे अरसे तक एक साथ खुशी खुशी रहे। शैतान अब भी इंसानों से नाराज था। कई बरस गुजर चुके थे, लिहाजा शैतान ये जानता था कि पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह का कौल भूल चुके होंगे और फिर उसने एक तरकीब लगाई जिसकी वजह से उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया जाए। शैतान जन्नत में आया और पैगंबर और उनकी बीवी को वो फल खाने पर उकसाया जो हराम था। पैगंबर और उनके शरीके हयात ने अनजाने में उस दरख्त का फल तोड़ा। वो खाने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो फल को पूरा खाते वो जान गए कि उनसे कितना बड़ा गुनाह हो गया है। वो शर्मिंदा और उदास थे कि उन्होंने अल्लाह के मना किए हुए फल को खाया है। उस फल को खाने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि उनके जिस्म पर कोई लिबास नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने आप को ढांपने के लिए पत्तों का इस्तेमाल किया। अब वो वाकई डरे हुए थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको इसकी नाफरमानी की सज़ा देंगे। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने पैगंबर और उनकी बीवी को जन्नत से निकाल दिया। पैगंबर और उनकी बीवी को काफ़ी देर तक चलते रहना पड़ा और आखिरकार वो एक नदी के किनारे पहुंचे और वहीं बस गए। पैगंबर जानते थे कि ज़मीन पर उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी। उन्हें रहने के लिए घर बनाना पड़ा, भूख मिटाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। अब उनके पास जन्नत के वो सारे ऐशो आराम नहीं थे। कुछ अरसा बाद हवा 2 जुड़वा बच्चों की माँ बनी, एक लड़का और एक लड़की। उन्होंने अपने लड़के का नाम काबिल रखा।
कुछ अरसे बाद दोबारा 2 जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई और इस दफ़ा उन्होंने लड़के का नाम हाबील रखा। हाबील और काबील दोनों भाई बड़े हो गए। काबील खेती करता और फसलें उगाता था, जबकि हाबील बड़ा होकर गदड़िया बन गया और वो भेड़ों को चराया करता था। वो दोनों जब जवान हुए तो उस वक्त तक कोई और लड़की दुनिया में नहीं आई थी, इसलिए काबील की जुड़वा बहन की शादी हाबील से और हाबील की जुड़वा बहन की शादी काबील से करने का फैसला किया गया। काबील की जुड़वा बहन खूबसूरत थी, जबकि हाबील की जुड़वा बहन इतनी खूबसूरत ना थी। लिहाजा काबील बिल्कुल भी खुश ना था और वो अपनी ही बहन से शादी करना चाहता था। इनमें बहस हुई। पैगंबर ने इस मुद्दे को हल करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हजूर कुर्बानी देने का फैसला किया। लिहाजा पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिसकी कुर्बानी अल्लाह के हजूर कबूल हुई उसकी शादी काबील की बहन से होगी। हाबील ने अपने झुंड में से सबसे अच्छे मेमने को चुना और उसे कुर्बानी के लिए अल्लाह के सामने पेश किया, लेकिन काबील उम्दा फलों और सब्जियों को कुर्बानी के लिए पेश नहीं करना चाहता था। लिहाजा उसने खराब फलों और अनाज को कुर्बानी के लिए चुना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हाबील की कुर्बानी को कबूल किया और काबील की नामंजूर। जब उन्होंने अपनी कुर्बानियां पेश की तब पैगंबर उनके सामने ही मौजूद थे और ये तय किया गया कि हाबील की शादी काबील की बहन से होगी। लेकिन काबील बिल्कुल भी खुश ना था और वो हाबील को कत्ल करना चाहता था। एक दिन हाबील बहुत देर तक घर न पहुंचा तो पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को उसे ढूंढने के लिए भेजा। पैगंबर की बात सुनकर काबील घर से निकल गया, हाबील को खेतों में ढूंढने लगा। आखिरकार हाबील उसे घर की तरफ लौटता हुआ नजर आया, लेकिन काबील अभी भी हाबील से बहुत नाराज था। तुम्हारी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी नहीं, हाबील ने इसका जवाब दिया। अल्लाह सिर्फ उनको कबूल करता है जिनके दिलों में उसका खौफ होता है। ये सुनकर काबील और नाराज हो गया और उसने हाबील को मारने के लिए पत्थर उठाया। जब हाबील ने ये देखा तो उसे रोक सकता था क्योंकि वो काबील से ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि कहा कि अगर तुम मुझे जान से मारना चाहते हो तो मार दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये सुनकर काबील आग बगोला हो गया और उसने हाबील को पत्थर से मारा और उसका कत्ल कर दिया। जब काबील को ये एहसास हुआ कि हाबील मर चुका है तो वो बहुत डर गया था। वो नहीं जानता था कि वो क्या करे क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को इस बात का पता चले। लिहाजा वो अपने गुनाह को छुपाने के लिए तरीके सोचने लगा। हाबील की लाश को छुपाने के लिए काबील एक जगह से दूसरी जगह फिर रहा था। तभी उसने 2 कौवों को लड़ते हुए देखा। लड़ाई के दौरान एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला। मरा हुआ कौवा नीचे जमीन पर आ गिरा। तभी दूसरे कौवे ने जमीन से मिट्टी को खोदना शुरू किया और मरे हुए कौवे की लाश को मिट्टी में दफना दिया। उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा। इस तरह काबील के हाथ एक तरकीब आ गई। कौवे की तरह ही काबील ने भी मिट्टी खोदी और उसमें अपने भाई की लाश को दफन कर दिया और इस तरह दुनिया में पहला इंसान दफन हुआ। काबील ने जो कुछ भी किया वो उस पर शर्मिंदा था। उसके ऊपर शैतान की जीत हुई और वो जानता था कि वो अब लंबे अरसे तक अपने घर वापस नहीं जा सकता था। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये क्या हुआ है और वो अपने बेटे की मौत से गमज़दा थे। उन्होंने अपने दोनों बेटे खो दिए थे। एक की मौत हो गई थी और दूसरे को शैतान ने गुमराह कर दिया। उन्होंने अपनी बाकी बच्चों को शैतान से आगाह किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते पर चलने की नसीहत की। काफ़ी लंबे वक्त के बाद पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को और भी औलादें नसीब हुई। पैगंबर अब बूढ़े हो चुके थे। उनके बच्चे उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। पैगंबर को जब ये एहसास हुआ कि उनकी मौत करीब है तो उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को वारिस बनाया। उनकी मौत के वक्त फरिश्ते उनके घर आए और उनके करीब खड़े हो गए। जब पैगंबर को ये एहसास हुआ कि मौत के फरिश्ते आ चुके हैं तो वो सुकून भरी मुस्कुराहट लेकर रुखसत हो गए। I hope you like this video. If you like this video, kindly like, share and